जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए, दत्तात्रेय जी महाराज ने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। किन किन को अपना गुरु बनाया है आज हम श्रवण करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। दीक्षा गुरु कान में जो मंत्र देने वाला होता है उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। वो गुरु जीवन में केवल एक ही होता है। दत्तात्रेय जी ने कहा, उनसे कोई सीख प्राप्त हो वो होते हैं शिक्षा गुरु। मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। पहला मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। यदु महाराज से कहते हैं, मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की। संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। सहनशील हुए बगैर संत का जीवन निरर्थक है। मैंने दूसरा गुरु बनाया वायु को। दत्तात्रेय जी कहते हैं, वायु चलती तो बहुत तेज है परंतु दिखाई नहीं देती। मैंने पूछा आपसे, क्यों भगत जी हवा आ रही है? आपने कहा, बहुत ठंडी ठंडी आ रही है। मैंने कहा, हवा काली होती है, पीली होती है। हवा शरीर को लग तो रही है लेकिन दिखाई तो नहीं देती। उसी प्रकार संत को चाहिए कि अपने उपदेश से, प्रवचन से समाज का कल्याण करे, परंतु कभी ये नहीं चाहे कि दुनिया मुझे पहचाने। संत को ऐसा त्याग में जीवन होना चाहिए। तीसरा गुरु, मैंने आकाश को गुरु बनाकर सुंदर शिक्षा प्राप्त की। आकाश का अर्थ है अवकाश। जो रास्ता देता है वो आकाश है। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, परह पसंती मध्या वेखरी, ये 4 वाणी हैं। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है उसे आपके कानों तक पहुंचने का रास्ता किसने दिया? उसी का नाम आकाश है। लेकिन आकाश कितने फीट लंबा चौड़ा है। आकाश में मक्खी उड़ती है, मच्छर उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज यान उड़ते हैं, परंतु कोई आज तक बता नहीं पाया कि आकाश कितने फीट लंबा और कितने फीट चौड़ा है। तो जैसे आकाश है ये आदि और अंत का पता नहीं है, वैसे ही श्री नारायण है भी आदि अंत का पता नहीं है। अंत है, अंत का पता नहीं है। ये मैंने आकाश को अपना गुरु बनाया। यदु महाराज से पूछा, जल से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी बोले, वाणी इतनी शीतल बोलो। जल का मतलब होता है शीतल। आप जल को कितना भी गर्म करो वो शीतल हो जाएगा। अपनी वाणी को पवित्र बनाओ, वाणी को निर्मल बनाओ। ऐसी वाणी बनाओ कि मेरे वाणी के द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। शास्त्रों ने कई प्रकार की हिंसा बताई है। जिस व्यक्ति को खाने के लिए अन्न नहीं है उसे दिखा दिखाकर हम 56 भोग खाएं, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। जिस व्यक्ति को पहनने के कपड़े नहीं हैं उसे दिखा दिखाकर नए नए सिल्क वगैरह परिधान पहनना है, ये भी एक प्रकार का हिंसा है। जो व्यक्ति अशिक्षित है, जो अनपढ़ है, उसके सामने वेदांती भाषा का प्रयोग करना, ये सब प्रकार की हिंसा है। उस व्यक्ति के साथ ऐसे बोलो उससे ये लगे आप उसी की बिरादरी के हैं। वाणी को हमेशा सीमित रखें। वाणी से ऐसा वचन कभी ना बोलें जिससे किसी को तकलीफ हो। जो शरीर बहुत बड़ी समस्या बन गई। नेताओं कहते हैं शरीर को बड़े अच्छे से रखना चाहिए, निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए, शरीर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। पहले प्रचलन का पंडित जी लोग जब तक पढ़े लिखे तो शास्त्रार्थ करते जाते थे। उस वेदांत को पंडितों शास्त्रार्थ करते थे। काशी जो बनारस है वो भी पंडितों का गढ़ है। कश्मीर का युवा पंडित शास्त्रार्थ करते करते काशी आ गया। डिंडोरा पिटवा दिया। जो विद्वान हो आकर मुझसे शास्त्रार्थ करे। बनारस से बहुत पंडितों के शास्त्रार्थ हुआ।
और कई पंडित हार गए, लेकिन बनारस के एक वयोवृद्ध पंडित थे। जब उनकी बारी आई शास्त्रार्थ की, उन्होंने ऐसा आकट प्रमाण दिया, वो कश्मीर का युवा विद्वान हार गया। अब तो उसके मन में इतनी ग्लानि हुई, सोचा मैंने रात रात भर जगकर शास्त्रों का पढ़ा, कई महीने तक पढ़ा, ग्रंथों को पिया, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं निकला। और अच्छी शिक्षा होना चाहिए। निरंतर अपने का सम्मान करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो। सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम चा नानुतम ब्रूयात्, इस धर्मा सनातना। हमेशा सत्य बोलो, लेकिन मेरा सत्य किसी को अप्रिय ना हो। ध्यान दे, मैं मार्ग के किनारे बैठकर माला जप कर रहा हूँ। मेरे सामने कोई गाय निकल गई और तलवार लेकर उसके पीछे कसाई उसको मारने आ रहा है। उसने आकर पूछा, आपने इधर से वो जाते देखा है क्या? आप यदि मैं सत्य बोलता हूं तो जानता हूं कि दुष्ट है, गाय को मार देगा। मेरे सत्य बोलने से गौ हत्या हो जाएगी, इसलिए वहां से मेरा झूठ बोलना ही सत्य है। इसलिए सत्य तो बोलो, लेकिन सत्य मेरा प्रिय होना चाहिए। जहां कहीं मेरा सत्य किसी को कष्ट पहुंचावे, वहां तो मुझे मौन हो जाना चाहिए। यदि किसी को झूठ ही प्रिय लगे तो क्या झूठ ही बोलना जाए? नहीं, केवल झूठ ही नहीं, बोलते चलो, जरूर जहां पड़े वह साकार करना चाहिए। वाणी को इतना संयमित रखें, उससे कभी गलत ना हो सके। 5वां गुरु अग्नि को गुरु बनाकर मैंने जाना। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम, संत को ज्ञानवान होना ही चाहिए। ज्ञान संपन्न संत समाज का कल्याण कर सकते हैं। जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को कल्याण क्या करेगा? ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्म जलकर राख हो जाते हैं, तब ही जीव का कल्याण होता है। 6वां चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। दत्तात्रेय जी यदु से कह रहे हैं, प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है, दूज को थोड़ा बड़ा, तीज को थोड़ा बड़ा, पूर्णिमा को आते आते चंद्रमा आकार पूरा गोल हो जाता है। लेकिन वस्तुतः ये चंद्रमा न कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है। उसकी कला छोटी होती है और उसकी कला बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है और छोटा मोटा होता है। आत्मा न जन्म लेती है न उसकी मृत्यु होती है। ये चंद्रमा से सीख प्राप्त की। 7वां गुरु मैंने सूर्य को गुरु बनाकर सीख संत की दृष्टि एक होनी चाहिए। सूर्य जब तक उदय होते हैं तो ये कभी नहीं दिखते। सूर्य जब उदय होता है तो ये कभी नहीं दिखता। मेरा प्रकाश मंदिर की शिखर पर जा रहा है, दरवाजे पर जा रहा है, गंदी जगह पर जा रहा है या शुद्ध जगह पर जा रहा है, उसे तो प्रकाश देने से मतलब है। उसी प्रकाश संत को चाहिए प्रवचन करे तो निष्काम भाव से करे। अब उसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, प्रेमी भी सुन रहे हैं, किसी के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये मेरा भक्त है, इसके घर कथा सुनाऊंगा। ये मेरा भक्त नहीं है, इनके यहाँ नहीं जाऊंगा। ऐसा संत को कभी नहीं करना चाहिए। 8वां कबूतर को गुरु बनाकर सीखा, संत किसी चीज से स्पर्धा नहीं रखे। एक कबूतर अपने पत्नी तथा बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता। एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर कबूतर अपनी पत्नी के साथ जंगल में चुग्गा लेने चला गया। पीछे से आकर बेलिया उसने अन्न के दाने नीचे जमीन पर डाले। कबूतर के बच्चे दाना चुगने के नीचे आए। बेलिया ने सबको जाल में फंसा लिया। कबूतरी आकर रोने लगी, मेरे बच्चे फंस गए, क्या करूं? वो भी जाल में फंस गई। कबूतर ने देखा मेरे बच्चे, मेरी पत्नी
सब जाल में फंस गए हैं, मैं क्या करूं? इनके बिना भी नहीं रह सकता, वो भी जाल में फंस गया कबूतर तो, इसलिए मैंने कबूतर को अपना गुरु बनाया। 9वां, अजगर को अपना गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलो का कह गए सबके दाता राम। महात्मा होकर जंगल में चले गए और निरंतर भगवान की सेवा में। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करते, पड़ा रहता है, मिल गया सो खा लिया, नहीं भगवान का। इसी तरह संतों का जीवन जो मिल जाए उसे प्राप्त करना चाहिए। 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया। समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं है तो समाज का कल्याण कैसे होगा। 11वां गुरु पतंगा को बनाया। बरसात के दिनों में जहां भी हम अग्नि जलाएं, पतंगे आकर अग्नि की ओर मंडराने लगते हैं और मंडराते मंडराते पतंगे जलकर राख हो जाते हैं, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं है। ऐसी स्त्री से संत को दूर रहना चाहिए। ये मैंने पतंगे को गुरु बनाकर सीखा। 12वां गुरु मैंने भौरे को गुरु बनाकर सीखा। 2 शिक्षा प्राप्त की भ्रमर से। और आपने देखा होगा, भौरा किसी फूल पर बैठकर उसके रस को चूसता है, रस को चूस लेता है, फूल की गंदगी को नहीं लेता। आप किसी सत्संग में जाएं, किसी कथा में जाएं, अच्छी बात जो भी आपको सुनने मिले उसे तुरंत ग्रहण कर लें। जो बात आपको गलत लगे उसे बिल्कुल ग्रहण ना करें। दूसरी बात क्या सीखें कि तारीख मत बदलो, हम तारीख बदलते रहते हैं। जैसा भौरा ने तारीख नहीं बदली, आपने देखा होगा भौरा लकड़ी में बंद हो जाता है तो घूम घूम भीतर में आवाज करती है, बल्ली में छेद कर बाहर निकल आता है। दत्तात्रेय जी यदु से बोले, मेरा कहना तात्पर्य तारीख मत बदलो। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है भजन बुढ़ापे में ही करेंगे। पहले बेटी की शादी कर लें, फिर पोता की शादी कर लें, फिर भजन कर लें। इसलिए निरंतर अपना जीवन भजन में लगाएं। 13वां गुरु बनाए मधुमक्खी को गुरु दीक्षा सीखी। संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी कहीं कहाँ में फूलों का रस एकत्र करके बहुत सुंदर छत्ता बनाती हैं और 24 घंटे उसमें रखवाली करती हैं। कंबल ओढ़कर आदमी जाता है, वो छत्ता तोड़कर बाल्टी में भर कर ले आता है। परिश्रम किसी और ने किया और ले कोई आया। इसी प्रकार संत यदि धन एकत्रित करने में लगे रहे तो उसका समय उसकी रखवाली करने में ही बीत जाएगा। इसलिए संत को भजन करना चाहिए। और 14वां गुरु हिरण को गुरु बनाकर मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 शिक्षा सीखी। हिरण से पहली शिक्षा प्राप्त की, संत को ना तो कभी ग्राम में रहना चाहिए और ग्राम गीत सुनना चाहिए। ग्राम गीत मतलब नायक और नायिका, ये श्रृंगार का जिसमें वर्णन है, ऐसा गीत संतों को नहीं सुनना चाहिए। हिरण से दूसरी शिक्षा मैंने यह प्राप्त की। एक हिरण बैठा था अपनी गुफा में। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर के 2 बजे धूप बहुत तेज थी। मैदान में नजर डालकर देखते हैं तो धूप कपती हुई दिखाई देती है। उस कपती हुई धूप से गुफा में बैठे हुए हिरण ने पानी समझा। हिरण बहुत प्यासा था, वह तालाब समझकर पानी पीने दौड़ा, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसके प्राण निकल गए, पानी वहां नहीं था। और इसी तरह से 15वां गुरु मछली को बनाया। जीव को बस में करो। मछली क्यों पकड़ी जाती है? कांटे में खाने की चीज लगाता है, बहेलिया और कांटे को पानी में डालता है। मछली कांटे में लगी खाने की चीज को पकड़ने आती है और फंस जाती है। ऐसे ही जीव पर जिसने काबू नहीं किया
वो किसी इंद्रियों को जीत नहीं सकता। जीवा को बस में करो, जो मन है उसको बस में रखो। संत को ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भजन में नहीं लगती। 16वां गुरु, मैंने वैश्या को गुरु बनाया, आश्चर्य वैश्या को गुरु बनाया। दत्तात्रेय ने कहा कैसे, और उन्होंने बताया राजा जनक की नगरी में किनारे एक वैश्या रहती थी, नाम था पिंगला। परम सुंदरी थी। पिंगला प्रातः काल उठकर और निरंतर कहते राजा जनक के दरबार में बैठती रहती थी। रोज निरंतर सज के बैठती थी, परंतु 1 महीने तक उसे कोई आदमी नहीं मिला। और 1 महीने के बाद उसे वैराग्य धारण हो गया कि हम ये हाड़ मास को लेकर के सबको रिझाने का काम करते हैं। यदि रिझाने के काम परमात्मा से करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। इसलिए उन्होंने अपना गुरु बनाया। और कहते हैं पुनः शत्रा कुरूर पक्षी को संग्रह न करने से शिक्षा ली, त्याग करते रहो। 18वां दत्तात्रेय ने राजन, मैंने एक बालक को अपना गुरु बनाया। बालक के भोलापन निर्दोषता ग्रहण की। घर में पिता की मृत्यु हो गई। सभी बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। बच्चा खेल रहा था, उसे नहीं मालूम क्या हो रहा। माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ कहती है, बेटा पिताजी बाहर गए हैं। आपने बच्चे को थप्पड़ मारा तो रोने लगा, लड्डू दिया तो हंसने लगा, इसलिए हमने उनको अपना गुरु बनाया। ये तो 19वीं दत्तात्रेय जी ने महात्मा, और दत्तात्रेय जी बोले, कहते हैं एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया। एक गरीब कुमारी कन्या को गुरु किस तरह से बनाता है, वो ये नहीं देखते हैं माता पिता की बात मान करके कोई देखने आता है तो उनके नाम की चूड़ी पहन लेती है और उनके साथ रह करके अपना जीवन बिताती है। इसलिए उन्होंने एक कन्या को गुरु बनाया। सर्प को गुरु बनाकर सीखा, संत के अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए। कहते सर्प कभी आश्रम नहीं बनाता, कहीं न कहीं चला जाता है। 21वां भृंगी कीट को वह गुरु बनाया। भृंगी कीट ऐसा होता है जिस भी चीज को लेके आता है अपने पास रखता है और रहते रहते एक दिन वो जीव भृंगी बोलने लगता है। इसलिए उन्होंने भृंगी को अपना गुरु बनाया। 22वां गुरु अपना हाथी को बनाया, क्योंकि हमेशा आदमी को निरंतर हाथी की चाल चलना चाहिए, मदमस्त रहना चाहिए, जो भगवान ने दिया स्वीकार करना चाहिए और भगवान के चिंतन में लगा रहना चाहिए, बुराइयों में नहीं रहना चाहिए। 23वां गुरु लोहार को बनाया। कहते वहां से मिट्टी जा रही थी और काफी लोग जा रहे थे, परंतु लोहार ने किसी को नहीं देखा, अपने काम में लगा रहा। कहते एकाग्रता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 24वां गुरु अंतिम गुरु, कहते हैं अपने शरीर से क्या सीखा। दत्तात्रेय जी बोले, ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि 5 मिनट पहले जैसा था अब वैसा नहीं रही, कभी जैसा हूं वैसा 2 मिनट बाद नहीं रहूंगा। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर बदलता है, आत्मा बदलने वाली नहीं है। दत्तात्रेय जी के चरणों में यदु महाराज ने बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए। जो भी सच्ची श्रद्धा लगन के साथ यह 24 गुरुओं की कथा श्रवण करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होते हैं। दत्तात्रेय जी ने निरंतर गुरु तो एक ही होता है, परंतु जिनसे शिक्षा मिले उन्हें भी गुरु के स्वरूप मानना चाहिए। परंतु गुरु वही जो फूके काना ताहि को मानो ब्रह्म समाना। कहते हैं गुरु एक होता है और गुरु हमेशा एक ही होता है, परंतु अच्छे लक्षण हो तो गुरु के समान मानना चाहिए, परंतु अंतोगत्वा गुरु एक ही होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।